जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी मैं बैठा हूँ। ये साइलेज बैग्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड बैग हैं और ये लगभग आप देखिए हम लोग 50 to 60 केजी इसमें डालते हैं। ये टोटल अभी यहाँ पे स्टोर किया गया है और इसको स्पेशली हम केयर लेते हैं। इसको बचा के रखना है रोडेंट्स से और क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कैसे हम साइलेज को रोडेंट से बचाएं, क्योंकि रोडेंट्स इनको अगर छेद भी कर देते हैं तो वो इन द टाइम ऑफ स्टोरेज वो सड़ने लगता है। वैसे आम तौर पे देखा जाए तो हमारा जो फार्म है वो इस तरह इस लोकेशन पे है कि हमारे लिए बड़ा काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ पे साइलेज बनाना। आप देखें काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। कि आप देख सकते हैं हम जो स्टेकिंग करते हैं आम तौर पे स्टेकिंग को हम 6 से 7 बस बैग्स, उसके ऊपर ज़्यादा ऊपर हम दें तो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से हो सकता है कि नीचे का जो साइलेज है उसको ओवर प्रेशर की वजह से वो ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए जब भी स्टेक करें तो 6-7 हम लोग आमतौर पे उससे ऊपर नहीं करते हैं, तो ये केयर लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो साइलेज हम करते हैं डेयरी एनिमल्स के लिए, स्पेशली रूमिनेंट्स के लिए, ये देखिए इसका सबसे पहला स्टेप है हम कैसे मेज़ को सिलेक्ट करते हैं, किस स्टेज में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, खेती कैसी होनी चाहिए। क्योंकि इसमें दो तरफ का चीज़ है। एक है कि जो मेज फार्मर्स हैं हम यहाँ स्पेशली हम अपने जो हम साइलेज बना रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मेज फार्मर है वो भी बेनिफिटेड हो और हमारा जो डेयरी फार्मर है वो भी बेनिफिटेड हो, और हम एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेज फार्मर और डेयरी फार्मर के बीच में। यहाँ देखिए मेज़ की क्वालिटी असम के एक क्षेत्र में बहुत अच्छे आजकल खेती हो रही है, मकई की खेती। देखिए मेज़ का स्टेज देखिए, है ना, कई जगह अब इसको ये जो फार्मर्स हैं ये जनरली साइलेज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोग ग्रेन्स के लिए कर रहे हैं। इस वजह से इनमें अवेयरनेस भी हमको लाना पड़ रहा है, तोड़ के हमें बताना पड़ रहा है कि किस स्टेज में हम मकई लेते हैं, क्या होना चाहिए, उस स्टेज में उनको क्या बेनिफिट है वो हमको देते हैं मेज़, तो उस तरह से है हमारी ये कोशिश है। देखिए ये स्टेज है, इसमें एक जैसे मान लीजिए कि हम गर्मियों में अगर खेती को देखते हैं तो लगभग 80 to 90 डेज़, तो उस स्टेज में ये जैसे हम अगर उंगली से तोड़ते हैं तो जैसे दूध का या उस तरह का स्टेज एक निकलता है, ये बिल्कुल भी आप ले सकते हैं साइलेज के लिए बेस्ट स्टेज है ये। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं अभी, ये स्टेज बेस्ट स्टेज है साइलेज का। तो इस समय प्लांट में भी जो रिक्वायर्ड मिनरल्स, विटामिन्स वो एक्सेसिव रहते हैं और ग्रेन्स भी लगभग बनता है, तो ये स्टेज आइडियल स्टेज है साइलेज के लिए। आपने देखा कि हम जब फील्ड में थे, मेज फील्ड में थे, आम तौर पे एक बड़े स्केल पे जो बनता है साइलेज, उसमें ट्रैक्टर्स और वो हार्वेस्टर्स सब ग्राउंड में रहते हैं। ये असम में हम इस चीज़ को अभी कुछ ही साल पहले से हम स्टार्ट किए हुए हैं, जैसे कि लगभग हमारा ये हम 8 साल से कमर्शियली साइलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कमर्शियल यूज़। उससे पहले हम अपने फार्म में ही यूज़ कर रहे थे। तो हमारे पास अभी लिमिटेड जो रिसोर्स है उसको लेके हमने ये 4D है मशीन, हमारा विधाता का है, इसको लेके हमने स्टार्ट किया हुआ है। मशीन का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और इसमें क्या है वो गाड़ियों में कैरी करके हम लाते हैं। असम के टेरेन्स में कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं कि ग्राउंड में या फील्ड्स में हम डायरेक्ट हार्वेस्टर्स या ट्रैक्टर्स इस तरह घुसा नहीं सकते। कई बार कीचड़ होता है या उस तरह से धंसती हैं गाड़ियाँ, वो लिमिटेशन की वजह से हम थोड़ी सी मैनुअल कैरिंग हमारी ज़्यादा हो जाती है और हम लेके आ जाते हैं। तो अभी इसमें क्या है, हम कैरिंग फार्मर्स हमारे पास दे जाते हैं मेज, हम इसको फिर अपने हिसाब से प्रोसेस करते हैं। आप अब देख सकते हैं आगे प्रोसेस का क्या सिस्टम है, कैसे प्रोसेस होता है।
स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो भी है आपको लगभग 9 से 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है अगर हम स्पीड में काम करें तो। ये हुपर है, हुपर से हम देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि अंदर से कटा हुआ चीज़ इसमें आ रहा है और हार्नेस के थ्रू ये नीचे ड्रम्स में जाता है। बारी बारी से ये ड्रम भर जाता है। इसके भरने के बाद फिर हम हाइड्रोलिक यूज़ करते हैं मशीन में। ये हाइड्रोलिक लगभग हम 50 psi प्रेशर जनरेट करती है और ये 3 टाइम्स हम प्रेस करते हैं इसको। उसके बाद लगभग ऑलमोस्ट 55 kg, 50 to 55 kg हम कोशिश करते हैं कि बैग्स में जाए। आमतौर पे कैपेसिटी 50 kg की रहती है इसकी। हम अपने यहाँ पे जो साइलेज है वो बैग साइलेज हम कर रहे हैं। आमतौर पे साइलेज बेल साइलेज बेल में करते हैं। जो मॉडर्न साइलेज है अभी लेटेस्ट है वो बड़े बड़े बेल्स करते हैं। और वैसे पिट में भी होता है साइलेज, बंकर्स में होता है। हमारे लिए यहाँ जो हमने देखा है असम के परिप्रेक्ष्य में सिनारियो में, यहाँ हमें काफ़ी यूज़फुल बैग साइलेज यूज़फुल लग रहे हैं या छोटे प्रेजेंटेशन में यूज़फुल है। यहाँ लोग यूज़ करते हैं छोटे वाले, तो इस वजह से हम बैग को कोशिश कर रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे ये पैकिंग होने के बाद इसको अभी अच्छे से टाई करना पड़ता है टाई केबल से, सो दैट उसके अंदर हवा न जाए और एयर टाइट रहे एक सिचुएशन में। उस तरह से हम करने के बाद फिर इसको स्टोर की तरफ हमें रखना है। इस सीज़न का पहला खेप है ये। यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर दूर ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहा है। करीब 4 टन पहला लॉट मैं भेज रहा हूँ अभी। यहाँ से करीब मेरे इस एरिया से लगभग 300 किलोमीटर तक मैं भी साइलेज का डिलीवरी दे रहा हूँ। और धीरे धीरे असम में अवेयरनेस आ रहा है इस साइलेज को कैसे यूज़ करना है, क्यों करना है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर। अभी स्पेशली हमारा जो लोकेशन है वो जैसे आप लोग को सबको पता है, ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है असम का। और एक गांव है हाईवे के पास में अमलीघाट करके है। और यहाँ सीता जखला यहाँ का फेमस भी है, वो मिल्क कोऑपरेटिव है, वो उसके पास में ही हमारा लोकेटेड है साइलेज। हमारा जो हम यहाँ बनाते हैं, हमारा अपना ये जगह है। और इसको किसी को भी, किसी फार्मर को भी यहाँ आसपास में ज़रूरत हो तो हमें आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 708-601-7777। आपको लिखा हुआ भी मिलेगा